अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कन खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। बदकम्मा के फंडों का गलत इस्तेमाल हो रहा बोल के गलत इल्ज़ाम अपोजिशन वाले लगा रहे हैं। ये बात निजामाबाद की एमपी के कविता बोले। कांग्रेस पार्टी के लोग आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। गांधी जी के पुतले के इनॉग्रेशन के वास्ते 2 एमएलए किरकिरियां कर लिए। विजयनगरम के गनीताड़ा मंडल के तालाब में 2 लोग डूब के मर गए। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भांगड़ा डांस करके देखने वालों को हैरान बौरान कर दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। निजामाबाद के एमपी के कविता बदकम्मा के फंडों का गलत इस्तेमाल हो रहा बोल रहे सो बात गलत है बोले। निजामाबाद के एमपी और टीआरएस के सदर केसीआर की बेटी के कविता बोले कि बदकम्मा त्यौहार के वास्ते दिए सब फंडों का गलत इस्तेमाल हुआ बोल के जो बातें हो रही वो झूठ है गते। ऐसा मालूम हुआ थोड़े जने तेलंगाना जागृति वाले बदकम्मा के फंडों का गलत इस्तेमाल हुआ बोल के बोल रही के कविता जो तेलंगाना जागृति के सदर है ये इल्ज़ाम को गलत करार दिए। इन्होंने बोले तेलंगाना जागृति का मकसद रियासत के कल्चर को बाकी रखना और आगे बढ़ाना है। మరి పెద్ద ఎత్తున బతుకమ్మ ఉత్సవాల కోసం సక్సెస్ఫుల్గా ముగించుకొని వచ్చినందుకు అందరూ ఘనంగా స్వాగతం పలకడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు। మరి పేద ప్రజల కోసం ఇండ్ల కార్యక్రమం రేపటి నుంచి ప్రారంభం అవబోతా ఉంది। ఈ సంవత్సరం తక్కువ మందికే వచ్చినప్పటికీ కూడా మొత్తం వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో మ్యాక్సిమం మందికి మన దగ్గర ఉండేటటువంటి వారందరికీ కూడా అర్హులైన వారందరికీ ఇల్లు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందించింది। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट करने और नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने की अपील करें। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी अनंतपुर में मीडिया से बात करते हुए बोले, आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जे के मसले पे आंध्र प्रदेश के लोगों के जज्बे का ख्याल करे बगैर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए भी चले भी गए, ये बोलते हुए कि मोदी आंध्र प्रदेश के लोगों से दगाबाजी करे। रघुवीर रेड्डी बोले, इस वास्ते एहतजाज करते हुए पूरे स्टेट में मोदी के पुतले जलाना। यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से हर साल के जैसा अलाई भलाई प्रोग्राम हुआ जिसमें कितने की मशहूर लोग शरीक हुए। यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय हर साल को साल जल विहार में अलाई भलाई बोल के एक प्रोग्राम करते। जुमा बोले तो 23 अक्टूबर से ये प्रोग्राम 12 बजे से जल विहार में शुरू हुआ और इसमें रियासत के 150 आर्टिस्ट ये प्रोग्राम में आके प्रोग्राम पेश करे। मशहूर फोक सिंगर जी वेंकन्ना प्रोग्राम में आने वालों को गाना सुनाए। बंडारू दत्तात्रेय पूरे मेहमानों का ज़बरदस्त वेलकम करे और सब मेहमानों को शाल उड़ाए। दत्तात्रेय ये प्रोग्राम 2005 से कर रहे थे। अलाई भलाई प्रोग्राम में टीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और टॉलीवुड के मशहूर लोग आए। कांग्रेस पार्टी के कारकुना विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और एपी के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने का ऐलान नहीं करे बोल के कांग्रेस पार्टी के कारकुना एपी के डिस्ट्रिक्टों विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में मोदी के पुतले जलाए और चंद्रा बाबू के ऊपर आंट लिए और एहतजाज करे। ये लोग चंद्रा बाबू मोदी को अहमियत दिए बोल के आंटते हुए है। पुलिस वाले कितने की कारकुनों को गिरफ्तार कर लिए। तिरुपति में भी लोग एहतजाज करे थे। अनंतपुर के एमएलए प्रभाकर चौधरी और ताड़ीपुत्री के एमएलए जेसी प्रभाकर रेड्डी महात्मा गांधी के पुतले का इनॉग्रेशन करने के वास्ते बहसम बहसी कर लिए। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एमएलए प्रभाकर चौधरी और ताड़ीपुत्री के एमएलए जेसी प्रभाकर रेड्डी गांधी जी के पुतले का इनॉग्रेशन करने के मसले पे बहसम बहसी कर लिए। प्रभाकर चौधरी बोले कि इन्हों तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया को बुलाने वाले थे। पुलिस वाले वहां पे पहुंच के दोनों लीडरों को छुड़ाए और हालात को कंट्रोल में करे। विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के गुंत्याड़ा मंडल के एक तालाब में 2 जवान बच्चे डूब के मर गए। विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट गनीताड़ा मंडल के एक तालाब में 2 बच्चे विनोद और सतीश जो घूमने गए थे डूब के मर गए। पुलिस वाले सतीश की लाश निकाल लिए मगर विनोद की लाश नहीं मिली। 2 जवान बच्चों की मौत हो जाने से गांव के लोग अफसोस कर लिए। गाय के बारे में कई को बातें कर रही, इसके बजाय महंगाई पे बात करो, ये बात शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे बोले। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे दादर में शिवाजी पार्क पे दशहरा रैली में तकरीर करते हुए बीजेपी पे जम के एतराज़ा करें। इन्होंने बोले, आप मुफ्ती सईद के संगत जा सकते तो आपको
शिवसेना की बात भी सुनना पड़ेगा। इन्हों बोले हमारे को मालूम है कब तक हुकूमत पे रहना कब नहीं रहना। अयोध्या मसले पे बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए इन्हों बोले हम सुन रही मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। उद्धव ठाकरे बोले अगर हिंदू ख़त्म हो गया तो क्या ये मुल्क बाकी रहेगा। इन्हों दादरी वाक़े के बारे में बोलते हुए ये बोले कि बीफ की लोगों के घरों में तलाश करने के बजाय ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार देना और एक साथ सिविल कोड नाफिज कर देना। उद्धव बोले गाय पे कई को बातें कर रही, महंगाई पे बात करो। महंगाई पे कंट्रोल करना कई को मुमकिन नहीं है। जो हुकूमत कीमतों में इजाफे को रोक नहीं सकती वो हुकूमत बेकार है। इन्हों बोले मैं जगजीत सिंह और गुलाम अली को पसंद करता हूँ, इनके गज़लां सुनता हूँ, मगर मैं पाकिस्तान के तरफ से हिंदुस्तान के सिपाहियों को मार डालने को याद दिलाना चाह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे बोले मजलिस के लीडर असदुद्दीन ओवैसी औरंगज़ेब की मज़ार पे सर झुकाए, मैं हवलदार अब्दुल हमीद की खबर पे अपना सर झुकाने तैयार हूँ। जापान और आंध्र प्रदेश के बीच में रियासत के नए कैपिटल अमरावती की तरक्की के वास्ते एग्रीमेंट पे दस्तखत हो गए। जापान और आंध्र प्रदेश के बीच में रियासत के नए कैपिटल अमरावती की तरक्की के वास्ते एक एग्रीमेंट पे दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस एग्रीमेंट पे साइन हो गए थे। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल सुशील इंफ्रास्ट्रक्चर नोरिको तासो और आंध्र प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर पीवी रमेश ने ये एग्रीमेंट पेपर पे साइन करे। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू और जापान के मिनिस्टर यूसोकी तातागी भी ये मौके पे थे कहते। ये एग्रीमेंट से आंध्रा के नए कैपिटल की तरक्की में बहुत मदद मिलती कहते। अमरावती के संगे बुनियाद तकरीब तारीख का हिस्सा बनेंगी, ये बात सेंटर के मिनिस्टर सुजना चौधरी बोले। सेंटर के मिनिस्टर सुजना चौधरी मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि अमरावती के संगे बुनियाद तकरीब तारीख का हिस्सा बनेंगी और इन्हों ये भी बोले ये पहली तकरीब है जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े लोग शिरकत करें। ये तकरीब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनेगी। इस तकरीब में गिनीज के लोग भी आए थे कहते। ये बात सुजना चौधरी बोले। तारनाके के एरिया में एक औरत जो शराब के नशे में थी अपने शौहर का मर्डर कर दी। हैदराबाद के एरिया तारनाका मंकेश्वरी नगर में रहने वाले मियाँ बीवी चंद्रैया और रामन्ना मजदूरी करते और दोनों को शराब पीने की आदत है कहते। दोनों मियाँ बीवी कौनसी की बात पे बहजम बहजी कर लिए और रामन्ना अपने शौहर को जान से मार दी। रामन्ना शराब के नशे में ये मर्डर कर दी। जब बच्चों को ये मालूम हुआ कि इनकी अम्मा इनके बाबा को मार दी तो वो लोग यकीन ही नहीं करे और बहुत अफसोस कर लिए। బయటకు వచ్చేవరకే వాళ్ళు చెప్పిందంట, వాళ్ళు వచ్చేసి అన్న పిన్నీనకి ఏమైందంట కదా అన్న అంటే ఏమైందంటే ఏమో పెద్దమ్మ వచ్చి చనిపోయింది అంటారు అనేసి అనుకున్నాను. అన్నకి వచ్చి సరే అనేసి ఇక చూసేసి మా వాళ్ళకి అందరికి ఫోన్ చేస్తే అవి వచ్చేసి డాక్టర్లని ఇక్కడ మామూలుగా ఇటు ఉన్నారు డాక్టర్లు కొంతమంది, ఏంది అంత రక్తంలా ఉన్నది ఏంది ఇది అనేసి